वीर हैं, हम अपनी पुरानी नौकरी को सरकार की एक धमकी पर क्यों छोड़ेंगे। यह निश्चित रूप से सराहनीय है। आप जिस प्रकार से हम सभी लगातार एक दूसरे से कड़ीबद्ध होते जा रहे हैं, जुटते जा रहे हैं, लगातार बिहार के 534 प्रखंडों से ग्रुप बन रहा है, सभी जिलों से ग्रुप बन रहा है, नियोजित शिक्षक एक दूसरे ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से मेरे प्रत्येक वीडियो को लगातार अपने साथियों तक भेजने का काम कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को भी अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे और अधिक से अधिक अपने एक एक साथी तक भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे नियोजित शिक्षक साथी जितने भी हैं वह किसी तरह से फिर गुमराह नहीं हो। एक बहुत बड़ी संख्या तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिक्षकों की एक संख्या, एक समूह गुमराह होकर के आज मामूली परीक्षा के चक्कर में पढ़ करके, राजकर्मी की लालच में पढ़ करके आज जहां चले गए हैं, उनकी जो दंश है वह जब हमसे फ़ोन करते हैं तो बहुत सारे साथी तो यह फ़ोन करते हैं कि भैया हम शर्मिंदा हैं, हम लज्जित हैं, लेकिन भैया हमको फलनामा भरवा दिया, हमको ये करवा दिया, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए। यह मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह फ़ोन मेरे पास आ रहा है। हम उनसे बस एक ही बात बोले कि भैया आप कोई उपाय नहीं मेरे पास मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ, मतलब मेरे शब्दों में जो ताकत होती है, जो हम लोग के शब्दों में जो ताकत है, हमारे शब्द में ऐसी कोई आपके लिए उपाय नहीं है कि आप फिर आए, क्योंकि आप तो विशिष्ट बनते के साथ ही आप वहां पे लिख दिए हैं, शर्त में आपका है कि आप फिर। देखिए, सरकार को डर नहीं था कि विशिष्ट वाले क्या करेंगे आगे जाकर के, वो बैक आ जाएंगे कि फिर और कोई नया चाल चलेंगे। इसीलिए सरकार जो है, जो नियमावली बनाई विशिष्ट शिक्षक का, एकदम ऐसा बनाया गया जैसे लग रहा है कि मतलब सरिया कानून है शिक्षकों के लिए। और तो और एक शर्त और लिखवा लिया कि आप भविष्य में कभी फिर नियोजन इकाई में नहीं लौट सकते हैं। ये क्या जरूरत थी भाई? नौकरी में लोग रहते हैं, नौकरी में रहते लोग बहुत सारे नौकरी पाते हैं, वहां तो ऐसा नहीं लिखवाया जाता है। लेकिन यहां सरकार को इस बात की डर थी कि कहीं ये लोग अच्छे भविष्य देख करके फिर से नियोजन इकाई में आने के लिए न सोच ले। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या पल रहा है यह ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। तो जो कल्पना है, जो हमारी रास्ता है, जो 5200 का जो हम पे स्केल पा रहे हैं, जो ग्रेड पे पा रहे हैं, 23 साल 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, यह रास्ता इतना सुलभ है कि यह रास्ता सीधा 9300 का पे स्केल तक लेकर के जा रहा है। सीधा रास्ता दिखलाई पड़ रहा है। अब कुछ लोग खुश हैं, विशिष्ट बन के ही, अति विशिष्ट बन के ही मामूली परीक्षा देके ही खुश हैं, तो उनकी खुशी में भगवान 4 चांद लगा दे, हमको उनसे जलन नहीं है। लेकिन निवेदन है आप लोगों से, मेरे विशिष्ट साथियों, आपसे निवेदन है कि अभी तक भी जहां जहां अपने शिक्षकों को आप गुमराह कर रहे हैं, उनमें डर पैदा कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप तो चाहे जिसके बहकावे पर, चाहे आप अपनी समझ पे, आप अपने बने बनाए लाइफ को चौपट कर लिए, तो फिर अपने और साथी को क्यों बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और बाकी हमारे जो नियोजित शिक्षक साथी हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम बार बार एक ही बात बताते हैं, लगातार फोन आ रहा है, फोन जो आता है, कमेंट आता है, उसमें ज़्यादातर यही बात आता है कि भैया हमारे स्कूल में 2 गो है विशिष्ट बन गए हैं, वो बहुत दबाव दे रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अरे भाई, आपको टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? अगर उनको जरा सा ये मालूम चल जाता किसी कोने से, सरकार के किसी एडवाइजर से कहीं से पता चल जाता कि विशेष शिक्षक को बहुत कुछ मिलने वाला, आगे एकदम लाभ रहेगा, तो आपको पूछते भी नहीं, वो आपको उल्टा समझाते कि मत भरिएगा फॉर्म सर, मत भरिएगा मैडम, हम लोग तो फंस गया करके। लेकिन आप उल्टा नहीं बोल करके आपको सीधा बता रहे वो कि आप आइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं आइए तो फंस जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो फंस गए, आप भी बर्बाद हो जाइए। इसलिए निश्चिंत रहिए साथियों, लगातार कड़ी बनता जा रहा है, हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे कमेंट में एक साथी लिखे, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, किसी ने कि जयंत जी ऐसा कीजिए कि आप भी परीक्षा दे दीजिए, और परीक्षा दे करके और जब विरोध कीजिए तब न मानेंगे कि आप आदमी हैं, ताकत है आप में। मतलब हमको जो है बंधु, जो भी बंधु लिखे होंगे कमेंट में, मेरी बात को सुन लीजिएगा। मतलब ये एक शेर और शेरवा बंदरवा वाला हाल हम करवा रहे हैं कि शेरवा को, शेर और खरगोश वाला था जो उधर से गया, पिंजड़ा खोलवा दिया उससे, खरगोश से बोल करके शेर, और फिर वो निकला, और फिर जब उसको खाने के लिए कहने लगा तो बंदर उधर से आया, बोला कि
ये विश्वास नहीं हो सकता कि इतना बड़ा पिंजड़ा में आप थे कैसे। तो शेरवा कहता है कि देखिए हम ऐसे थे। शेरवा हिलता है और 15 पिंजड़ा लगा देता है, फिर से पैक कर देता है और शेर फिर अंदर हो जाता है। तो आप हमको वही चाह रहे हैं क्या कि परीक्षा देकर क्या हम क्यों परीक्षा दें? क्यों परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्यों परीक्षा दी आप? इसलिए ऐसे ऐसा कमेंट बकवास नहीं किया कीजिए पास मेरे पास। आप परीक्षा दिए ही क्यों? नौकरी नहीं कर रहे थे आप दक्षता परीक्षा नहीं दिए थे, आप पात्रता परीक्षा नहीं दिए हुए थे, आप ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे, आप 20 साल से बिहार के विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे, आप बिहार के विद्यालय में शिक्षा नहीं दे रहे थे, तो फिर क्यों परीक्षा दी आप? और जब परीक्षा दिए तो फिर कहां गया आपका सेवा निरंतरता? क्यों लिखा रहा है 1-1-25 आज? कहां गया आपको पुरानी नियुक्ति थी? इसलिए आप तो बर्बाद हो ही गए। बाकी निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि बाकी को गुमराह मत कीजिए, घर बचने दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि गांव में अगर एक घर में आग लग जाए तो पूरे घर को फूंक दें, यह जरूरत नहीं है। बाकी लोग अगर अपने घर को बचाने में लगे हुए हैं तो अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मौन रहिए। और हमारे नियोजित शिक्षक साथी, आपको जरा भी हिचकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार मौन रख कर करके, विलंब कर कर करके किसी न किसी रूप में चाह रही है कि अधिक से अधिक लोग को खींच ले है। सक्षमता 3 इनको ले लेना था, दिसंबर में ले लेना था, सब ज्वाइन करवा देना था, ट्रांसफर करवा देना था। अभी हमारे कुछ साथी फूले नहीं समा रहे हैं कि हम तो अपने ही विद्यालय में विशिष्ट बन गए। महोदय, अपने ही विद्यालय में विशिष्ट तो बन गए, लेकिन सबसे पहला झटका तो आपको लगा कि आप बीपीएससी जो शिक्षक हमारे जो सामने बहाल हुए उनके से आप जूनियर हो गए। और अभी आपका जो नया नामकरण हुआ है मामूली शिक्षक, तकलीफ नहीं मानिएगा, अभी आप अपने ही विद्यालय में तो खुश हैं, लेकिन क्या आप अपने विद्यालय में रहेंगे? नियमावली को संशोधन हुआ है। हम लोग तो यही मांग था ना, ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए शिक्षकों को, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए शिक्षकों को। तो ये कौन सा भैया 1100 रुपये दो, फार्म भरो, नया नौकरी में जाओ, फिर नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग लो, फिर लिखो कि हम पुराना नौकरी में कभी नहीं लौटेंगे, फिर हम ये करेंगे तो ऐसा सजा मिलेगा, ये सजा मिलेगा। आपको तो सब कुछ बता करके सरकार ले जा रही है। आप तो कोर्ट जाने के लायक भी नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहे। और नियोजित शिक्षक कभी कुछ नहीं खोया है। नियोजित शिक्षक के पास वर्तमान में सबसे बड़ी ताकत है कि हम 20 साल, 23 साल, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, मजबूती के साथ अपनी नौकरी में हैं। आपको अगर नाम भी दे देता महोदय सहायक शिक्षक, तो हमको लगता है कि हम तो नियोजित, आप सहायक हो गए। आपको तो और नया नाम दे दिया, एक अध्यापक। पूर्व जमाने में अध्यापक हुआ करते थे, तो अध्यापक उनको नाम दे दिया, लेकिन आपको क्यों नहीं अध्यापक दिया? अब तो अध्यापक के लायक भी नहीं रहे। और परीक्षा क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये तो ये मुख्यमंत्री जी बता दिए पूरे बिहार को कि विशिष्ट मामूली शिक्षक मामूली परीक्षा ले रहे हैं। आप जहाँ ज्वाइन कीजिएगा ना, वहाँ जब अनजान एरिया में जाइएगा आप, तो वहाँ के लोग पूछेंगे पहले वाले शिक्षक से कि कौन आया है, तो आपके नीचे वाले जो आपका है वही कहेगा कि वो मामूली परीक्षा वालों से मास्टर रहे हैं। तब पता चला कि कितना बड़ा गलती की है हम। और रही बात कि अभी लोग कुछ लोग जो खुश है जहाँ तहाँ फैला रहे गुमराह कि भर दीजिए, हम लोग इसी स्कूल में रहें, कहीं नहीं जाएंगे। आ रहा है सामने समय आ रहा है, नियमावली है बंधु, नियमावली से हट के कोई ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना कह सकता है। आपका जब ट्रांसफर होगा आपको समझ में आएगा कहाँ जा रहे हैं आप, तब आपको पता चला कि हमने क्या गलती की। खैर, हम जो अभियान, जो मिशन, जो बिहार के नियोजित तमाम 3800 जिले के शिक्षक जो गुमराह हो गए थे, उनको बचाने का जो हम संकल्प लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए तमाम नियोजित शिक्षक का जो कारवां बनता जा रहा है, मैं बिहार के कोने कोने के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा मैं कि आप इसी उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ मजबूती से बनाए रखें। हम लोग नियमावली 20 का तहत जो बार बार हम चर्चा करते हैं, सब कुछ कोर्ट का आदेश है, सब कुछ मिलेगा, कोई निरर्थक नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, सब कुछ मिलना तय है। समय का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। प्रत्येक जिलों में प्रमोशन, प्रोन्नति, जो भी है पदोन्नति, सब कुछ होगा, एरियर सब कुछ मिलेगा। जहां जहां नहीं वहां हम लगे हुए हैं, हर जगह होगा। इसमें कोई नई नियमावली की आवश्यकता नहीं है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ के डीओ डीपी मार्गदर्शन मांग रहे हैं वह उनकी गलती है, उनकी भूल है, उनकी नासमझ है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हर जगह होगा प्रोन्नति, हर लाभ मिलेगा आपको, और आपको नौकरी से कोई नहीं हटा सकता है। एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई नहीं हटा सकता है। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। अगर सरकार को हटाना होता ना, तो आप जिस दिन 11 महीने की नौकरी कर रहे थे उसी दिन हटा देता। फिर पात्रता परीक्षा देकर के बहाली नहीं होती,
सरकार के टेबल पे जो 90 दिन काम कर लेता है, सरकार उसको नहीं हटा सकती है, सरकार मजबूर हो जाती है। और हम तो आज इतने दिन से विद्यालयों में पठन पाठन कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हमारे साथियों बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा स्कूल में फलाना भर दिया, सब भर दिया, हम अकेले रह गए। अरे अकेले तो जन्म आप अकेले लिए हैं, आप अकेले आए हैं, आपका कर्म विधाता है। वो जब बहाली आपकी हो रही थी तो आपके साथ में बहाल हुआ था, वो दोनों साथ बैठे थे, वो आपके साथ आया था, वो अपना रास्ता पकड़ा, अपना रास्ता बने रहिए। इसलिए जरा सा भी गुमराह मत होइए, निवेदन है।